हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शशांक शेखर सिंह आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल गो राइडर्स में। तो दोस्तों, आज का जो व्लॉग कर रहा हूं इसमें मैं आपको दार्जिलिंग भ्रमण कराऊंगा। तो आज चलते हैं, चल के जो भी दार्जिलिंग में एक दिन में जो भी चीज़ कवर हो पाएगा सब कुछ आपको दिखाएंगे इस व्लॉग में, क्योंकि कल यहाँ से निकलेंगे हम गैंगटॉक। तो कल की जो राइड थी हमारी वो थी पटना से दार्जिलिंग। चलिए फटाफट चल के इस व्लॉग को शुरू करते हैं। एंड गाइज, अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना है तो आप फटाफट आइए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल go_riders_2211 पे। वहाँ पे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी पूछना चाहते हो, सब कुछ आपका भाई आपको बताएगा। एंड हो सकता है व्लॉग आगे पीछे हो, तो आपको अगर अपडेट चाहिए तो उसके लिए भी आपको इंस्टाग्राम पे ही जाना पड़ेगा। तो फटाफट जाइए और जाके फॉलो कीजिए। चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइज, ऑल सेट। अभी चलते हैं, सारे पनीर्स और टॉप बॉक्स निकाल दिया है। ये अपना भाई अभिषेक देसी नोमैडिक के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, तो ये हमारा साथ देंगे आज। और आज हम लोग करेंगे दार्जिलिंग भ्रमण। तो पहला जो डेस्टिनेशन है हमारा आज का वो है रॉक गार्डन। तो चलिए निकलते हैं फटाफट, क्योंकि ऑलरेडी 8:30 हो चुका है। कल हम लोग चले हैं 501 किलोमीटर एग्जैक्ट पटना से दार्जिलिंग, और सेट कर देते हैं आज। ये साइड में दिख रहा है आपको ट्रैक, रेलवे ट्रैक। कल रात को भी दिखाया था, कल वाले व्लॉग में भी दिखाया था, अभी भी देख लीजिए फिर से। जैसे विंडशील्ड बंद करो, फॉग जम जा रहा है। वेलकम टू दार्जिलिंग, द क्वीन ऑफ हिल्स। ये जो आपको रोड भीगा हुआ दिख रहा है ना, ये बारिश नहीं हुई है, ये रात में ठंड के कारण जो ओस गिरता है, कुहासा होता है, उससे भीगा हुआ है पूरा रास्ता। उसे देखे हुए भी यारो एक अरसा हो गया, मेरा तो इश्क था दो तरफा, एक तरफा हो गया। ओ भाई साहब, बिल्कुल डाउन है। वही काम करना है, ब्रेक हल्का लगाओ, छोड़ो, पुश करो, छोड़ो, पुश करो, छोड़ो, क्योंकि बिल्कुल डाउन है। और एक नंबर गियर कर दो, बिल्कुल भी क्लच मत टच करना डाउन हिल में। पूरा हाथ जो है ना ये जम गया फिर से यार। ओ भाई साहब, अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? ओह, यहाँ भी राइडर लोग रुके हुए। ओह भाई, क्या बोला, क्या बोला? ओ भाई साहब, ज्यादा एडवेंचरस मत होना गाइज इस रूट पे। ये राइड अब तक का, जब से मैं करियर में राइड कर रहा हूँ, सबसे टफ रास्ते पे मैं राइड कर रहा हूँ। इतना स्कैरी रास्ता तो मैंने अभी तक लद्दाख और स्पीति भी नहीं देखा था, जितना स्कैरी यहाँ पे है। आपका यहाँ बैलेंस बिगड़ा तो या तो गिरोगे या जाओगे सीधे नीचे खाई में। इस रास्ते पे डबल सीट इज नॉट गुड, इस पे सिंगल ही आओ। हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसे रास्ते हैं, नहीं तो हम अपनी अपनी बाइक लेके आते हैं। हमें लगा ठीक है, नॉर्मल सा होगा, जैसे हम आज तक जिन पहाड़ों में हमने चलाया है ना, वैसा ही रास्ता होगा। बट ना बब्बा, फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऐसे रास्ते में। एक गाड़ी वाले ने गाली भी दे दिया, चूतिया साला। गलती मेरी थी। अब देखिए, इस रास्ते पे मिट्टी भी है, शार्प टर्न भी है, और चेतक में हॉर्न भी नहीं बज रहा है। हॉर्न बज जा मेरे भाई। ओ भाई, देखो यहाँ चाय पत्तियां तोड़ी जा रही हैं। Every moment tonight, they led me to you. Every single time you look at me, I lose it too. Why don't you come sit next to me? देख रहे हो ये रोड डाउन हिल, ऊपर से ऑफ रोड, और अच्छा वाला ऑफ रोड, ये नहीं कि नॉर्मल सा।
तो गाइस हम पहुंच चुके हैं रॉक गार्डन। बाइक पार्क कर दी हमने इस जगह पे। और सबसे बड़ी बात है कि चेतक के ऊपर पहाड़ है, देखो तो गिरेगा भी नहीं। भोलेनाथ बैठे हुए हैं ऊपर, इसलिए संभालेंगे अपने चेतक को संभालेंगे। और भाई जो राइड की अभी हमने रास्ते में, वो कैसा लगा? ऑसम था। लाइक मतलब ऐसे रास्ते नहीं है, मनाली में है लेकिन बहुत लाइट है जैसा कि आपने बताया, बट ये रास्ते मतलब टोटली डिफरेंट है। यही तो मजा है नॉर्थ ईस्ट का। नॉर्थ ईस्ट का ये मजा है। पहली बार मेरी लिटरली पहाड़ों में फटी है। एक जगह तो ऐसा हुआ कि साइड से जाना चाहिए था, बट वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ, गाड़ी बीच में लग गई। एक बाइक वाला एक कार वाला आके रुक गया बेचारा, मुझे लगा उसका ब्रेक फेल हो गया, वो पीछे जाएगा। पागल हो गए क्या? गाली दिया लिटरली, चूतिया साले। मैं बोला सॉरी बाबा। बोका साला नहीं, चूतिया साला बोला। बोका साला वेस्ट बंगाल है ना, तो वेस्ट बंगाल में गाली से शुरुआत हो चुकी है आपके भाई की। गलती मेरी थी, सो भाई ड्राइवर भैया सॉरी। लिटरली मेरी भी उसमें पटी थी, उसकी पटी थी, दोनों की पटी थी। चलिए आगे चलते हैं, रॉक गार्डन दिखाते हैं आपको। सबसे पहले नाश्ता, पेट पूजा जरूरी है भैया। भूख लगी हुई है, सुबह ब्रश किए हुए हैं, भूख लगी हुई है, खाना जरूरी है, खाना खिलाओ, ऐसे थोड़े होता है। तो दोस्तों अभी हमने टिकट खरीदी, एंट्री फी है यहाँ पे, और इसका टाइमिंग जो है सुबह के 8 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक आप इस गार्डन में आ सकते हो। और टिकट जो है वो पड़ा हमें 20 रुपीज़ का, लेकिन इस पर जो मेंशन किया हुआ है वो मेंशन किया हुआ है 10 रुपीज़। तो अभिषेक ने बोला कि मेंशन किया हुआ है 10 रुपया, आप 20 रुपये क्यों मांग रहे हो? तो उन्होंने बोला कि सर वो गवर्नमेंट के पास अबव 10 इयर्स का प्रिंटिंग खत्म हो गया है टिकट का, बिलो 10 इयर्स का बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग था, तो उन्होंने 10 साल वाले को ही काट के बना दिया, 10 साल से ज़्यादा वाले को, एडल्ट के लिए। तो 2 लोगों का पड़ा 40 रुपया। ठीक है, सोचा कि प्राइस आपको बता दूँ। चलिए आगे चलते हैं। I know you don't wanna talk, but just pick up the phone. We could go for a walk, talk about the things we know. Why don't you come sit next to me, let things happen naturally, like it used to be. I don't. तो गाइस ये जो जगह है ये सबसे टॉप पे है, तो हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ से जो नज़ारा है आप देख लो, खुद देख लो, बहुत खूबसूरत। यहाँ पे मैंने एक रील शूट किया है, तो जाइए, उसके लिए भी मैं आपको यही बोलूँगा कि इंस्टाग्राम पे जाइए और जाके वहाँ देखिए, बहुत खूबसूरत सा आपके भाई ने रील शूट किया है, और व्लॉग तो शूट कर ही रहा हूँ जैसा कि आपको पता ही है। तो यहाँ तक नीचे से ऊपर तक आने में आपको वॉक करके आना है। वॉकिंग स्ट्रीट जो है वो भी बहुत सही बनाया हुआ है, और हार्डली आपको रुक के भी आओगे तो 10 से 15 मिनट लगेंगे यहाँ तक पहुँचने में। ये लास्ट पॉइंट है। तो चलिए आपको मैंने दिखा दिया, अब निकलते हैं दूसरे डेस्टिनेशन के लिए, लेकिन उससे पहले करेंगे हम ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमने कुछ भी खाया नहीं है अभी तक। भूख बहुत ज़ोरों की लगी हुई है, क्योंकि कल रात में भी सिर्फ हमने ब्रेड ऑमलेट ही खाया था। तो चलिए फटाफट चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा वो आपको कवर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं और ख़ुद भी देखेंगे। चलिए। तो गाइस यहाँ रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और हमने ऑर्डर किया है ब्रेड ऑमलेट। यहाँ पे दीदी आप जो भी चाइनीज़ फूड होता है सब कुछ आपको सर्व कर देंगे। सो गाइज अभी अप हिल्स जाना शुरू हो गया। अभी डाउन हिल गए थे, अब अप हिल्स देखते हैं कि क्या मुश्किल आती है अप हिल्स जाने में। एंड गाइज वी आर नॉट ट्रैवल ब्लॉगर, वी आर मोटो व्लॉगर्स। तो मोटो व्लॉगिंग में बाइक से जितनी चीजें घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, वही आपको देखने को मिलेगी। अब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं दार्जिलिंग में वो मैं कवर नहीं करने वाला हूँ। जो मस्ट विजिट, मतलब मस्ट में भी मस्ट विजिट प्लेस होगी, वही हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे इस व्लॉग में। तो अभी हम गए थे आपको दिखाने रॉक गार्डन, अब जा रहे हैं हम लोग जापानीज टेम्पल के नाम से जाना जाता है, वो दिखाएंगे। तो अभी नेटवर्क यहाँ पे काम नहीं कर रहा है वोडाफोन का, यहाँ पे जियो या एयरटेल आ रहा है, वोडाफोन रो दिया है। तो अगर आपके पास वोडाफोन है तो नहीं काम करने वाला है, खास करके पहाड़ों में दार्जिलिंग के जो साइट सीइंग्स हैं, जो जैसे यहाँ पे रॉक गार्डन में नहीं काम कर रहा था, बाकी सिटी में काम करेगा।
एंड गाइज अगर आप दार्जिलिंग आते हो तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि आप बाइक हायर करना, स्कूटी बिल्कुल मत हायर करना। चढ़ने के लिए चढ़ जाएगी, उतरने के लिए उतर भी जाएगी, लेकिन मुश्किल बहुत आएगी। बाकी आपकी मर्जी। वो कौन थी जो मुस्कुरा के चली गई यार क्या सही लिखा हुआ है यार कौन थी भाई अभिषेक? Hold you one last time. What if it's too late for me now? What if you've gone to someone else, so we can never be the same? How can I make up for my sins? Now I'm lonely and it kills me. एंड गाइज आपको मैं एक और चीज़ सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप पहाड़ों में कंफर्टेबल नहीं हो ड्राइव करने में, तो बिल्कुल भी सेल्फ ड्राइव मत करना। दार्जिलिंग में आने के बाद अपनी कार अगर व्हीकल ले करके आते हो, ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल मत होना है कि हाँ मैंने पहाड़ों में चलाया है, मनाली और इन सब चीज़ों में, तो यहाँ भी चला लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोंट डू, मैं अभी बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत पतले पतले रोड हैं और ऐसे एकदम ऐसे है, तो आपकी व्हीकल रुकी तो पीछे ही जाएगी सीधे। तो आप यहाँ पे आओ और यहाँ के ड्राइवर को हायर कर लो या फिर यहाँ की टैक्सी हायर कर लो। सो यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ जाना है, चलिए चलते हैं। सो गाइज हम पहुंच चुके हैं जापानीज़ स्तूपा, जापानीज़ टेम्पल, जापानीज़ पगोडा बोल सकते हो, पीछे आपको नज़र आ रहा होगा। तो चलिए फटाफट चलते हैं, चल के आपको एक 360 व्यू देते हैं उस पगोडा का, और उसके बाद देखते हैं कि थर्ड डेस्टिनेशन हमारा क्या है। तो फटाफट चलिए 360 व्यू देखिए। पीस पगोड़ा भी हो गया घूमना। अब चलते हैं थर्ड डेस्टिनेशन पे। सो ये है घूम फेस्टिवल चल रहा है, और ये दार्जिलिंग का जो है स्टेशन, रेलवे स्टेशन टॉय ट्रेन का। लुक एट दिस, देख रहे हो? पुराने ज़माना, बचपन मेरा याद आ गया। ऐसे ही स्टीम इंजन, मैं छोटा था तो मैंने देखा था, और बहुत ज़माने बाद ऐसा स्टीम इंजन देख रहा हूँ। पहली चीज़, दूसरी चीज़, पहली बार दार्जिलिंग आया हूँ। तीसरी चीज़, टॉय ट्रेन में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ अपनी आंखों से, उसका इंजन देख रहा हूँ। सो ये देखिए, ये जा रही है टॉय ट्रेन। आज ट्रेन का पीछा करके ही छोड़ेंगे। कहाँ तक जाएगी ट्रेन? लूट लो ट्रेन, जालियांवाला बाग ट्रेन।
गाइस मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहता था आपको इस व्लॉग में कि यहाँ पे आपको कोई भी टॉय ट्रेन का राइड नहीं मिलने वाला इस जगह पे जहाँ पे मैंने आपको दिखाया वॉर मेमोरियल। आपको टिकट लेना होगा। वो जो ट्रेन है जॉय ट्रेन जो है वो इस जगह से होकर गुजरती है, जो कि आपको दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन से या घूम रेलवे स्टेशन से आपको लेना होगा टिकट, जिसका प्राइस अभी हमें मुझे बताया गया कि 1300 से 1500 के बीच में है इस टाइम पे। तो उसमें आपको पूरा जो साइट सीइंग है वो करवाते हैं, और मतलब जो जॉय ट्रेन जो है वो आपको पूरा घूम से दार्जिलिंग से घूम लेकर के जाएगी। एज सच कुछ वॉर मेमोरियल यहाँ पे है नहीं, जैसे कि कारगिल वॉर मेमोरियल ये सब फेमस जिस चीज़ के लिए है, वैसा अगर वॉर मेमोरियल आप सोच के आ रहे हो दार्जिलिंग में तो वैसा नहीं है। बस एक हमारे जवान की स्टैचू लगी हुई है और रेलवे ट्रैक बना हुआ है टॉय ट्रेन का, और उस बीच में लोग शॉप लगा के बैठे हुए हैं जो कि वुलन क्लोथ्स बेचते हैं। चलिए अब चलते हैं होम स्टे। जितना घूमना था उतना हम लोग घूम चुके हैं। मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि दार्जिलिंग सिटी से पहले ही आप होटल या होम स्टे ले लें, क्योंकि अंदर जाओगे तो बहुत पतली पतली सड़क है और पार्किंग मिलनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। नावा होम स्टे। सो फाइनली हम आ गए। ये है घूम में, और ये देखिए हमारा रूम कैसे हम लोग फैला के रखे हुए हैं, पूरे रूम को अस्त व्यस्त करके रखे हुए हैं। और ये था बालकनी जहाँ से कि आप नज़ारे बहुत खूबसूरत तरीके से ले सकते थे इस जगह को। आप इस बालकनी में आइए, यहाँ से ड्रोन फ्लाई करना है, स्टोरीज़ बनानी है, रील्स बनाने हैं, आप बना सकते हो, क्योंकि लोकेशन एकदम झक्कास है, झक्कास। वॉशरूम जो है इस रूम का, ये है वॉशरूम, देख लीजिए लगा हुआ है कमोड, और वहाँ पे हॉट वाटर के लिए आपके लिए गीज़र लगा हुआ है। और कर्टन्स हटाओगे तो यहाँ से लोकेशन भी देख लो। रूम के कर्टन्स हटाने के बाद भी लोकेशन बहुत प्यारा दिखता है, बहुत प्यारा। तो गाइज मैंने आपसे वादा किया था कि भैया आ जाएंगे होम स्टे वाले, तो उनसे आपको मिलवाऊंगा, उनसे कुछ चीज़ें जानेंगे इस होम स्टे के बारे में। भैया स्कूल में टीचर हैं, तो अभी स्कूल से वापस आ गए, तो मैं आपसे मिलवा देता हूँ। भैया पहले आप अपना नाम बता दीजिए। हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज़ प्रभात छेत्री। सो अगर कोई आना चाहता है तो उसको प्रॉपर लोकेशन क्या बोलेगा उस जगह का नाम? ये हमारा होम स्टे आपको बोलना पड़ेगा लोकेशन के लिए, घूम बतासिया नियर पेट्रोल पंप। एंड भैया अगर कोई बुकिंग करना चाहता है, ऑनलाइन बुकिंग करना चाहता है, तो कौन से साइट से बुकिंग लेते हो आप? आई हैव इन booking.com, मेक माई ट्रिप, गो आई बिबो, बट इफ़ यू कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। या राइट। तो भैया आप अपना नंबर प्लीज़ बता दीजिए। माई नंबर इज़ 9046811036। और मेरा नाम बताना, गो राइडर्स बताना। भैया को शशांक भी बोलोगे तो भैया पहचान जाएंगे, तो जितना हो सकेगा भैया अपनी तरफ से आपको प्राइस का जो है कर देंगे। गाइस मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता था। हम नहीं गए टाइगर्स पॉइंट क्योंकि हमने बहुत जगह पे सनराइज एंड सनसेट देखा है, लेकिन आप अगर दार्जिलिंग आ रहे हो, पहाड़ों में आ रहे हो, अगर आपको शौक है सनराइज देखने का, तो आपको यहाँ पे टोकन सिस्टम कर दिया गया है। तो ऑफ सीजन में अगर आप आते हो, जिस टाइम पे मैं आया हूँ, जैसे नवंबर में मैं आया हूँ, तो 300 ही टोकन मिलता है आपको ऊपर जाने के लिए, टाइगर्स पॉइंट तक जाने के लिए। तो वो जो टोकन है आपको दार्जिलिंग पुलिस स्टेशन से मिलेगी, तो वहाँ से जाकर के आप ले लें। और एक दिन पहले आपको जाकर लेना होगा। ऐसा नहीं हो कि आज पहुँचे हैं दोपहर में और आपको जाओगे आपको मिल जाएगा, नहीं, एक दिन पहले आपको जाकर के लेना पड़ेगा दूसरे दिन के लिए। और अगर सीजन में आते हो तो आपको उस टाइम पे 500 टोकन का सिस्टम इन लोगों ने कर दिया, सिर्फ 500 लोगों को ही परमिशन मिलेगा जाने के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था। अगर आप भी दार्जिलिंग घूमने आ रहे हो तो इस चीज़ को नोट कर लो, ठीक है। सो दोस्तों अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद एंड सेव गर्ल चाइल्ड। इस बार मैंने नहीं बोला, इस बार भाई ने बोला है, तो प्लीज़, ठीक है, Yeah. चलिए बाय बाय बाय, टेक केयर गाइस। कदी मुस्कंदर मुस्कान लाए जो